नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और मैं आज आप सबके सामने हाजिर हूँ फिर से एक और बहुत ही नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जिसका नाम है व्हाट इज लाइट। कि बेसिकली दोस्तों लाइट होती क्या है, लाइट का नेचर क्या है। देखने में तो ये टॉपिक बहुत ही एक बेसिक सा टॉपिक लगता है, पर जब हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ कि एक एक वीडियो के अंदर आपको लाइट के डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स, डिफरेंट डिफरेंट जो उसके प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बताऊंगा, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के थ्रू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज कि हम किसी भी चीज को देखते कैसे हैं, लाइट से देखते हैं। किसी भी चीज के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, और वो लाइट उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है, तो हमें वो चीज दिखाई देती है। जैसे कोई फ्लावर है तो वो लाइट है उस फ्लावर के ऊपर पड़ेगी और हमें पता चलेगा, जैसे ही वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के अंदर आएगी और हमारे जो आंख का जो रेटिना है उसको सेंस करेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम पूरी दुनिया को अपने आसपास देखते हैं लाइट के थ्रू। दूसरी चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स होते हैं वो हमें कैसे दिखते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई हरा पत्ता है, ग्रीन लीफ है, तो हमें वो ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो उस लाइट के अंदर सारे के सारे कलर्स होते हैं। जो भी जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है उसमें सब कलर्स होते हैं। और जो हरा पत्ता जो है बाकी के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो वही ग्रीन लाइट हमारी आंखों पे आती है और हम उसको देखते हैं कि जी ये चीज ग्रीन है। इसी तरह से अगर कोई चीज रेड है तो वो जो सरफेस है वो बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करके सिर्फ रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर सारे के सारे कलर्स किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएं तो वो हमें चीज वाइट दिखती है, क्योंकि उसमें उस जो स्पेक्ट्रम हमारी आंखों की तरफ आ रहा है उसमें सारे कलर्स होते हैं। अगर सारे के सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएं तो कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं आती, तो हमें वो सरफेस ब्लैक दिखता है। तो इस तरह से हमें कलर्स दिखते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि लाइट के अंदर तो सारे कलर्स हैं, चाहे वो रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, वायलेट है, सब के सब कलर्स उस लाइट के अंदर ही होते हैं। तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है दोस्तों, ये प्रिज्म टेस्ट है। आपने स्कूल में देखा होगा कि अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से गुजारें तो वो अपने सारे कंपोनेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। सारे के सारे कलर्स उसके अलग अलग हमें दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं जी ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो होता क्या है कि दोस्तों जो जितने डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं वो ग्लास के अंदर से, जब प्रिज्म के अंदर से ट्रेवल करते हैं तो वो अलग अलग एंगल से डिस्पर्स हो जाते हैं, या वो वहां से उसमें से गुजरते हैं ग्लास में से। तो इस तरह से जब जैसे ही व्हाइट लाइट ग्लास में से गुजरती है तो वो अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो वो कलर्स का जो ऑर्डर होता है वो सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हम इसको याद रख सकते हैं विब गयोर। विब गयोर से हम इसको इजीली रिमेम्बर भी कर सकते हैं। जैसे एक रेनबो हमें दिखती है, तो रेनबो में के केस में क्या होता है कि जब सनलाइट, जो बारिश वाला दिन होता है, तो जो हवा हवा में जो नमी होती है वो एक प्रिज्म का काम करती है। तो जब सनलाइट उस हवा, नमी वाली हवा में से निकलती है तो उसके सारे के सारे जो कलर्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और हमें एक रेनबो दिखती है आसमान के अंदर। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि जो लाइट है उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सारे के सारे कलर्स व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं। किसी सरफेस के ऊपर पड़ता है तो जो वो सरफेस जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसी कलर का हमें वो सरफेस दिखता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी, पत्ते की एग्जांपल देखी या रोज की एग्जांपल देखी। तो ये हो गया व्हाइट लाइट के बारे में। तो दोस्तों इतना तो हमें पता था, ये सब चीजें तो हमने स्कूल में भी देखी हुई थी कि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट ऐसे पड़ती है उस कलर के उस सरफेस के ऊपर और हमें वो सरफेस दिखता है, जैसे ही हमें रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों के ऊपर आती है। पर दोस्तों लाइट तो और भी बहुत चीजें होती हैं। लाइट के अंदर तो बहुत सारा पोर्शन लाइट के अंदर ऐसा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। जो हमारी आंखों का जो डिजाइन है, जो हमारी आंखें जो बनी हुई हैं वो इस तरह से बनी होती हैं कि वो सिर्फ उन्हीं कलर्स को परसीव कर पाती हैं। पर लाइट के अंदर ऐसे भी और बहुत सारे कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के अलावा,
जो हमारी आंखें परसीव नहीं कर पाती। वो कलर्स होते हैं अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, राइट? बहुत सारे कलर्स वो होते हैं, वो हमारी आंखें नहीं परसीव कर पाती। जैसे कुछ जो बीज हैं, ये कहा जाता है कि जी बीज को अल्ट्रावायलेट लाइट भी दिखती है, क्योंकि उनकी आंखें उस लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, बीज की आंखें। तो बाकी की जो तरह की लाइट होती है, उसके लिए हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे हमने अपने मशीन्स का इन्वेंशन किया है। जैसे अगर हम बात करें कि जी रेडियो वेव्स भी एक तरह की लाइट वेव्स ही होती हैं, जो हमें दिखती नहीं है, ये विजिबल लाइट नहीं होती, पर ये भी उसी तरह का, एग्जैक्टली उसी तरह का ही ये रेडिएशन रहता है। पर उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया? रेडियो का एंटीना बना दिया। जैसे हम किसी कलर को देखने के लिए अपनी आंखों का यूज करते हैं, उसी तरह से रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हम रेडियो के एंटीना को यूज करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल टीवी होता था, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम घरों की छतों के ऊपर पहले का जो एंटीना लगाते थे, या आजकल जो वीसेट वगैरह जो है, उसके सिग्नल को पिक करने के लिए हम डिश लगाते हैं। तो ये जो रेज हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, जो वेव्स हैं, ये भी उसी तरह की, एग्जैक्टली उसी तरह के नेचर की होती हैं जैसे कि लाइट होती है। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक नई टर्म आपको बताते हैं, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट जो है, वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जैसे वेव्स होती हैं ना, जैसे जो साउंड वेव चलती हैं, वो अपने साथ साथ एनर्जी कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसी तरह से लाइट वेव्स भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं और अपने साथ एनर्जी कैरी करती हैं। और इन वेव्स को इन जनरल बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिस लाइट से हम चीजों को देखते हैं दोस्तों, उस लाइट को हम बोलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है अल्ट्रा मैग्नेटिक वेव्स के पूरे स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। इसके अंदर ही हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट होता है, इंफ्रारेड, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम इस वीडियो के बारे में आगे इस वीडियो में हम और स्टडी करेंगे। तो लाइट जो है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जैसे वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए या तो हवा चाहिए, या फिर कोई और मीडियम चाहिए होता है। या जो वाटर वेव्स हैं, उसको ट्रेवल करने के लिए लिक्विड चाहिए होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स। बट लाइट एक ऐसी वेव होती है, या जो लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, वो इस तरह का नेचर होता है उनका, कि वो उनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। वो स्पेस में, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कंपोनेंट्स होते हैं, जो बहुत डीप फिजिक्स आ जाती है दोस्तों। तो उसको हम इस वीडियो में इतना डेप्थ में जाके डिस्कस नहीं करेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटिज्म कंपोनेंट क्या है, इसकी स्पीड कैसे आती है, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो एक अलग वीडियो का विषय है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो दोस्तों वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे हमें सनलाइट आ रही है, सन से लेके अर्थ तक जो लाइट आती है, ठीक है, हमें हीट प्रोड्यूस होती है। पूरी अर्थ के ऊपर जो पूरा लाइफ है, वो सनलाइट के कारण है। ट्रीज उसके कारण सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, हम लोगों को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अर्थ के ऊपर जो पूरी लाइफ है, वो सारी सनलाइट की वजह से है। और सन जो है 93 मिलियन माइल्स अर्थ से दूर है। तो वो लाइट जो है, वो जो बीच में जो वैक्यूम है सन और अर्थ के बीच, उसमें से वो सारी की सारी वेव्स जो ट्रेवल करती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे हम बात करें विजिबल लाइट हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, या एक्सरेज हो, किसी भी तरह की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, वो एक ही सेम स्पीड पे ट्रेवल करती हैं। एयर में से या वैक्यूम में से उनकी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸, जिसको हम बोल सकते हैं जी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर सन हमारे से 93 मिलियन माइल्स अवे है, तो सन की जो लाइट है, उसको अर्थ तक, हमारे तक पहुंचने में लगते हैं 8 मिनट, या 8 मिनट से थोड़े ज्यादा, 8.33 मिनट्स जो है, वो सन की लाइट को हमारे तक पहुंचने में लगते हैं। और वो जो लाइट है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, वेव्स हैं,
सन ने वो वेव्स एमिट करी, वहां पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रहे हैं जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन के अंदर, और वो उस एनर्जी में बहुत सारे और कंपोनेंट्स होते हैं ईएम वेव्स के, जिसमें एक्स रेज भी होते हैं, गामा रेज भी होते हैं, कॉस्मिक रेज भी होते हैं और विजिबल लाइट भी होती है। और वो सारे चारों तरफ सन जो है उस लाइट को और उन वेव्स को एमिट करता है, और वही वेव्स हमें अर्थ तक मिलती हैं। और अर्थ के अंदर हमारे चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण जो वो फिल्टर्ड रेडिएशंस हमें आती हैं जो हमें चाहिए, जिसके कारण लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल हो पाई है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक चीज। अब इस अगर हम वीडियो में देखें, इसके अंदर जो हम स्क्रीन आप मेरी देख रहे हो, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो तो हमने यहाँ पे वेव टाइप में शो किया है। सबसे लेफ्ट साइड में इसमें आप देखेंगे रेडियो वेव्स हैं, फिर माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, विजिबल लाइट आती है। तो विजिबल लाइट जो पोर्शन है ये बहुत ही छोटा सा इसके सेंटर में एक पोर्शन है जो हमारी आंखें जो हैं देख पाती हैं। अदरवाइज जो बाकी के जो रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्स रेज, राइट, माइक्रोवेव्स, वो हमारी आईज डिटेक्ट नहीं कर पाती, उनसे हम दूसरे काम लेते हैं। बेसिकली सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वेव्स है क्या, ये एक तरह की एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है बिना किसी मीडियम के, राइट। तो विजिबल लाइट जो है, जो हमें एक लैंप से या सन से दिखती है, वो भी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। रेडियो स्टेशन जिस वेव के मीडियम से, जिस वेव के माध्यम से हमें रेडियो सिग्नल भेजता है, वो भी उसी तरह की रेडिएशंस हैं, उसी तरह के वेव्स हैं। ठीक है, मोबाइल फोन से हम बात करते हैं, तो जो मोबाइल फोन मोबाइल टावर के साथ जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, वो भी वही उसी तरह की रेडिएशंस हैं। सैटेलाइट टीवी है, सैटेलाइट चैनल्स हैं, हम वीसेट लगा के घरों के ऊपर उसको सिग्नल को रिसीव करते हैं, वो भी उसी तरह की रेडिएशंस हैं। वाईफाई, आजकल घरों में सब जगह वाईफाई चैनल्स हैं, वाईफाई चल रहा है, वाईफाई इंटरनेट है, वाईफाई भी उसी तरह की रेडिएशन है। तो सब कुछ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और उसके अंदर व्हाइट लाइट उसका एक पोर्शन है। तो इस स्लाइड में देखिए दोस्तों, इसमें मैंने अलग अलग तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें उनकी टाइप्स दे रखी हैं। अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो रेडियो वेव्स अभी हमने बात करी। तो हर तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको प्रोड्यूस करने का प्रोसेस डिफरेंट होता है, हो सकता है, या इसको डिटेक्ट करने का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, बट बेसिकली नेचर सबका सेम है। ठीक है, माइक्रोवेव है, फिर हमारे पास इंफ्रारेड लाइट है, जैसे नाइट विजन गॉगल्स होते हैं, उससे हम रात को देख सकते हैं। अब रात को तो विजिबल लाइट होती नहीं है, पर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या हमारी जो बॉडी है, जो हमारी स्किन है, उससे इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, तो वो जो गॉगल्स होते हैं, उनके जो डिटेक्टर्स होते हैं, वो जो सेंसर्स हैं, वो उस रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, और हमें नाइट में भी उन गॉगल से दिखता है। हमारी जो आईज हैं, जैसे हमने बात करी, वो तो विजिबल लाइट देख ही पाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी होती हैं, फिर एक्स रेज हैं जिससे डॉक्टर्स बॉडी के अंदर देख पाते हैं, गामा रेडिएशंस हैं उससे भी बॉडी के अंदर देखा जा सकता है। और एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, हॉट गैसेस जो हैं यूनिवर्स में वो प्रोड्यूस करती हैं। गामा रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो भी यूनिवर्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। रेडियो वेव्स को हम जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करने की बात करें, हम घरों में बल्ब लगाते हैं जी, या घरों में हमने ट्यूबलाइट लगाई है जी, या फिर फायर फ्लाइज हो गए, या फिर स्टार्स हैं, ये सब की सब जो लाइट है, जो विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो प्रोड्यूस करने के वेव्स अलग अलग हो सकते हैं, इन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो डिटेक्ट करने के वेव्स अलग अलग हो सकते हैं, बट बेसिकली ये फंडामेंटली सब सेम है। अब हम इनको मेजर कैसे करते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, हम कैसे कहें जी ये तो विजिबल लाइट है, पर ये रेडियो वेव है, और ये माइक्रोवेव है, और ये कॉस्मिक वेव है, या ये गामा वेव है। तो उनको मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं हम, जिस जो एनर्जी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जैसे दोस्तों हम हर चीज को मेजर करते हैं। जैसे हम वेट को मेजर करेंगे तो किलोज में करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम मीटर्स किलोमीटर्स में करते हैं,
और इसी तरह से अगर हमने टाइम को मेजर करना है तो सेकंड्स और आवर्स में करते हैं। तो इसी तरह से अगर हमने देखना है कि वो जो वेव है वो कितनी फास्ट है, क्या वो रेडियो वेव है या क्या वो विजिबल लाइट है या क्या वो अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो हम जो यूनिट यूज करते हैं या तो उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या हम उसको हम वेवलेंथ बोल देते हैं या एनर्जी। ये तीन तरह के यूनिट होते हैं, तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर जो तीनों के तीनों जो यूनिट्स हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अब इनको मेजर कैसे करना है? जो वेवलेंथ होती है वो भी एक तरह का लेंथ का यूनिट होता है। वेवलेंथ हम मिलीमीटर में यूज कर सकते हैं, इसको हम माइक्रोमीटर में यूज कर सकते हैं जिसको हम माइक्रोन भी बोलते हैं, नैनोमीटर में यूज कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं। तो वेवलेंथ के यूनिट लेंथ के यूनिट ही होते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो होता है हर्ट्ज। और जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मेजर करने के लिए उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इन तीनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह की वेव्स हो उनको डिपेंडिंग अपॉन जो किस तरह के पर्पस के लिए हमें उनको यूज करना है तो डिफरेंट यूनिट हम यूज करते हैं। जैसे कि जो रेडियो वेव है उनका जो स्पेक्ट्रम है वो काफी बड़ी वेव्स होती हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे हम बात करें जी रेडियो वेव्स जो टेरेस्ट्रियल रेडियो के लिए यूज होती हैं वो तो उनकी वेवलेंथ तो किलोमीटर्स में होती है। अगर कोई रेडियो स्टेशन डिफरेंट सिटी में हो तो उसका सिग्नल भी आपका रेडियो कैच कर पाता है। तो इसका मतलब वो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा होती है, किलोमीटर्स में होती है। और जो टेरेस्ट्रियल टेलीविजन है उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम होती है। अगर मोबाइल फोन की बात करें तो उसकी वेवलेंथ तो 1 किलोमीटर, जैसे मोबाइल फोन का टावर है तो उस टावर के चारों तरफ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेडियस में हम उसकी जो वेव्स को हमारा जो मोबाइल हैंडसेट है कैच कर पाता है। ठीक है, तो वो उसको हम कहेंगे जी उसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी, तीन तरह के यूनिट्स हैं। वेवलेंथ को हम मीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर उसमें हम मेजर करते हैं, हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एनर्जी को मेजर करते हैं। अब जैसे इस स्लाइड में देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो सबसे लेफ्ट साइड पे हमारे पास पावर लाइंस हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और एक और चीज जो है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस वेव की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो वेव कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर पाएगी उसका उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक 5G के ऊपर एक वीडियो बनाया है दोस्तों, वो मेरे आप चैनल पे देख सकते हैं उसको, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो अगर आप इसमें देखें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज, इंफ्रारेड, विजिबल, इसमें एक छोटा सा पोर्शन है, अल्ट्रावायलेट लाइट, गामा रेज, ये सब कॉमन नेम्स ऑफ वेव है। ये सब के सब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पूछना है किसी से, ये विजिबल लाइट क्या चीज है? विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हमारी आंखें देख पाती हैं। पर उसके अलावा बहुत सारा इतना बड़ा पोर्शन और भी होता है लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, जिसको हमारी आंखें नहीं देख पाती। पर हमने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अलग अलग पर्पस के लिए यूज करना धीरे धीरे ह्यूमंस ने सीख लिया है। जैसे एएम रेडियो हो गए, टेलीविजन है, एफएम रेडियो है, मोबाइल सिग्नल्स हैं, वाईफाई सिग्नल्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, वीसैट हो गया, मिलिट्री कम्युनिकेशन है। उन सब चीजों के थ्रू हम वो सब चीज वेव्स को हम यूज करते हैं। इस स्लाइड में थोड़ा सा और बताया हुआ है। जैसे जी अगर हम इसमें फ्रीक्वेंसीज में हमने वेव्स को मेंशन किया है कि जो 700 मेगाहर्ट्ज तक की जो वेव्स हैं वो हम रेडियो वेव्स रहती हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल टीवी में यूज करते हैं। जो मोबाइल फोन का जो सिग्नल है वो सिग्नल जो आपको मोबाइल टावर से लेके आपके हैंडसेट तक जो सिग्नल एस्टेब्लिश होता है वो रेडियो वेव्स होती हैं। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज तक रहती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज में आज वाईफाई बैंड्स भी रहते हैं, जो वाईफाई चैनल्स घरों में चलते हैं। अगर देखा जाए 4G, 2G, 3G जो है, धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसीज जो हायर फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करते हैं। जो 2G था वो बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करता था, उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत कम होती थी। हम कहते थे जी उसको लेमैन लैंग्वेज में हम कह देते थे जी उसकी डेटा की स्पीड बहुत कम है,
कि जो उसमें सिर्फ वॉइस और टेक्स्ट ही आ सकता है, इमेज और वीडियो नहीं आ सकती। तो धीरे-धीरे 2G का 3G आया, मतलब उन्होंने थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़, हायर फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करना शुरू किया, तो डाटा की स्पीड बढ़ गई। 4G आया तो डाटा की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। अब 5G जो है, ये 3.4 टू 3.8 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम जो आजकल का जो 5G है उसको यूज़ करता है, और इसमें डाटा की स्पीड जो है, बट अल्टीमेटली जो 5G है वो इससे भी हायर फ्रीक्वेंसीज में काम करेगा, जो 26 से 66 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज हैं, वो उसमें काम करेगा। तो अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, क्योंकि ये वीडियो विजिबल लाइट के ऊपर है दोस्तों, तो विजिबल लाइट जो है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो इससे कहीं ज़्यादा होती है। जो विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, वो 430 टेराहर्ट्ज़ से लेके जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास रहती है 750 टेराहर्ट्ज़ तक। अगर हम ये 4G, 5G की बात करें, ये 2 से 3 या 5 या 10 गीगाहर्ट्ज़ होती है। 1000 गीगाहर्ट्ज़ का हमारे पास बनता है एक टेराहर्ट्ज़, और 430 से 750 टेराहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी है, वो विजिबल लाइट की होती है, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की जो लाइट रहती है। ठीक है जी? और जो 750 टेराहर्ट्ज़ से थोड़ा-सा ऊपर जाएँ, तो हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट मिलनी शुरू हो जाती है, और वो काफ़ी ऊपर तक जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 30 पीटाहर्ट्ज़ तक। ठीक है जी? उसके ऊपर जाएँ तो एक्स-रेज़ हैं, जो 3 एक्साहर्ट्ज़ तक जाती है, और 300 एक्साहर्ट्ज़ तक अगर हम जाएँ तो हमें गामा रेज़ मिलती हैं। तो जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं फ्रीक्वेंसीज़ में, तो इनकी एनर्जी बढ़ती जाती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, और वेवलेंथ छोटी होती जाती है। अगर वेवलेंथ कम है, इसका मतलब वो वेव जो है, वो बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है। ठीक है जी? तो जैसे रेडियो वेव्स थी, वो 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे उनकी डिस्टेंसेस होते थे। जैसे ही मोबाइल फ़ोन आए, वो 2 से 2.5, 3 गीगाहर्ट्ज़ तक काम करते हैं मोबाइल फ़ोन्स, 2G, 3G, 4G वगैरह जो हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर रह गया। 5G आया तो उसका डिस्टेंस और कम रह जाएगा, इसका मतलब जो ट्रांसमिटिंग डिवाइसेज़ हैं और नज़दीक-नज़दीक लगाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये तो हो गई बात हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब इसमें थोड़ा-सा और डिटेल में देखते हैं विजिबल लाइट के बारे में। तो विजिबल लाइट अगर हम इस लेफ्ट साइड पे देखें, तो विजिबल लाइट जो है, ये तो बहुत ही एक छोटा-सा पोर्शन है। अगर आप देखोगे तो विजिबल लाइट इसमें हमारे पास आ रही है यहाँ पे। ये पोर्शन जो है विजिबल लाइट का है, और जैसे हमने बात करी थी, ये होता है 450 से 720 टेराहर्ट्ज़। जहाँ, या अगर वेवलेंथ में बात करें, तो ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है, ये 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। अगर हम 400 नैनोमीटर से नीचे की तरफ जाएँ, या 720 टेराहर्ट्ज़ के ऊपर की तरफ जाएँ, तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज़ मिलती हैं। 700 नैनोमीटर से ऊपर की तरफ जाएँ, ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ जाएँ, तो हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस, या उसके बाद हमें माइक्रोवेव्स, वो वाली सारा स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों? और ये वेवलेंथ है, इसके नीचे ऊपर की तरफ जाएँगे हम, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएँ, तो हमें मिलता है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, तो ऊपर की तरफ हमें वेवलेंथ बढ़ती जाती है, और फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। अगर हम नीचे की तरफ जाएँ, तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस मिलती हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज़, गामा रेज़, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम रेडियो वेव्स देखें, तो इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो बेसिकली दोस्तों, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है, दोनों में कन्वर्जन का फ़ॉर्मूला भी है, जो स्टूडेंट बेसिक फिज़िक्स पढ़ते हैं, उनको इसके बारे में पता होता है। तो ये वीडियो आम लोगों के लिए है, जिनको हमने विजिबल लाइट के बारे में बताना है, तो इसलिए मैं चीज़ों का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, अगर हम और आगे देखें, तो हमारे पास आता है ये एक और स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो ये किस तरह से इसमें शो किया हुआ है। हाई फ्रीक्वेंसी इसमें लेफ्ट साइड की तरफ है, और हाई वेवलेंथ राइट साइड की तरफ है। तो हाई वेवलेंथ में हमारे पास एएम वेव्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो रेडियो वेव्स होती हैं, या एफएम वेव्स हैं, या फिर उसके बाद हमारे पास
इंफ्रारेड आ जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो विजिबल पोर्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पार्ट होता है, और एक बहुत छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि हमारी आंखें रेडियो वेव्स को तो देख नहीं पाती, अल्ट्रा वायलेट रेज को भी नहीं देख पाती, इंफ्रारेड रेज को भी नहीं देख पाती, पर हमारी आंखें जो हैं विजिबल पोर्शन को ही देख पाती हैं। और विजिबल पोर्शंस को हमारी आंखें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में परसीव करती हैं। जैसे ये 7500 वाला जो नैनोमीटर वाला या आंगस्ट्रॉम में ये यूनिट है, 750 नैनोमीटर या 7500 आंगस्ट्रॉम वाली जो वेव है ये हमें दिखती है रेड। और जो 4000 आंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है वो हमारी आंखें उसको डिटेक्ट करती हैं वॉयलेट। बेसिकली वो डिफरेंस क्या होता है वायलेट और रेड कलर के अंदर, डिफरेंस क्या है, वो सिर्फ वेवलेंथ का डिफरेंस है। और हमारी आंखें या हमारा ब्रेन जो कॉर्निया टू रेटिना से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, वो इस तरह से हमारा ब्रेन उस पिक्चर को फॉर्म करता है बाहर की दुनिया की। ठीक है, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। उनको देखने के लिए हमने डिश एंटीना बनाए हैं, रेडियो रिसीवर बनाए हैं, बहुत सारी चीजें बना चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों एक इस और स्लाइड में बताया गया है कि किस तरह से हम अलग अलग तरह की वेव्स को आप हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको और क्लोजली स्टडी कर सकते हो कि भाई इस स्लाइड के अंदर किस किस कलर की क्या क्या वेवलेंथ है, और किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वो सारे एक दूसरे के साथ फिट इन करते हैं। तो ये भी इस स्लाइड के अंदर थोड़ा सा और इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है इसके अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैंने जो कोशिश करी है आपको बताने की कि भाई ये लाइट होती क्या है। अब देखें, अगर हम बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस की बात करें तो उनको एक्चुअली डिनोट करने के लिए हम उनको भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज में डिनोट कर सकते हैं। पर जो साइंटिस्ट हैं एक्सरेज या गामा रेस को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी यूनिट को यूज करते हैं। तो एनर्जी जो है वेव्स की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोली जाती है। तो जैसे जो एक्सरेज की एनर्जी है वो हो सकती है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, या गामा रेस की जो एनर्जी है वो उससे भी ज्यादा होती है। तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसीज वाली जो वेव्स की बात करें, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, उनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि हम उनके बारे में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात ही नहीं कर पाते। और अगर हम हाई एनर्जी रेडिएशंस एक्सरे या गामा रेज की बात करें, उनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा कम होती है कि हम उनमें वेवलेंथ की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के थ्रू उनको हम स्टडी करते हैं। बेसिकली चीज वही है, हम मैथमेटिकली फॉर्मूला से वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एनर्जी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। बट कन्वेंशन इस तरह से बन चुकी है जी, रेडियो वेव्स को हम वेवलेंथ में स्टडी करते हैं, या माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड वेव्स को हम फ्रीक्वेंसीज में स्टडी करते हैं, और एक्सरेज और गामा रेज को हम उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। आपको जो लाइट के बारे में जो बेसिक्स हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और लाइट दोनों में क्या रिलेशन है, बेसिकली लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, सब कुछ एक ही चीज है। बट ये है बस कि जी हम लाइट उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमें आंखों से दिख पाती है, हमें नेकेड आई से हम उसको देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने सुझाव और मुझे कमेंट्स में देते रहेंगे। आप मुझे बताएंगे कि और आपको कैसी कैसी वीडियोस चाहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आता रहूंगा, और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मुझे इस वीडियो को आपको और कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए या कैसी और वीडियोस चाहिए उसके बारे में मुझे जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।